डालने वाली वारदात हुई थी और निर्मम हत्या के मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। पहली गिरफ्तारी इस मामले में हरियाणा पुलिस की ओर से कहा जा रहा था कि जो भी दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, सबकी गिरफ्तारी होगी। और इस बीच जो सोशल मीडिया पर लगातार कई वीडियोस भी वायरल हो रहे थे जिसमें वो दोषी भी दिखाई दे रहे थे। और अब जो हमें जानकारी मिल रही है, पहली गिरफ्तारी इस मामले में हुई है निहंग सरबजीत की। हालांकि उन वीडियोस में और लोग भी दिखाई दे रहे थे। पुलिस को जानकारी इस बारे में नहीं दी गई। 2.5 घंटे तक वो शख्स वहां पर तड़पता रहा, रहम की भीख मांगता रहा। वो वीडियो बहुत ही दिल दहला देने वाला, और वो वीडियो भी हम आपको दिखा रहे थे, उनकी आवाज सुना रहे थे, किस तरह से वो रहम की भीख मांगते रहे, लेकिन उनका हाथ और पैर काट दिया गया और लटका दिया गया था। और जानकारी हम ले लेते हैं इस गिरफ्तारी के बारे में। हमारे संवाददाता नीरज गौड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज गौड़, ये पहली गिरफ्तारी इस निर्मम हत्या के मामले में निहंग सरबजीत सिंह की। नीरज, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हम कोशिश कर रहे हैं हमारे सहयोगी इस पर और डिटेल्स दें, लेकिन ये पहली गिरफ्तारी हुई है इस मामले में। कल कोर्ट में सरबजीत को पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी हो गई है। सिंघू बॉर्डर पर निर्मम हत्या का ये मामला, और वो सेवादार ही था और उसकी किस तरह से बर्बरता से हत्या की गई, हाथ और पैर काट दिए गए। पूरे देश को दहला दिया इस वारदात ने, इस घटना ने, और ये पहली गिरफ्तारी हुई है इस मामले में। हरियाणा पुलिस पर भी बहुत ज्यादा दबाव था, क्योंकि जिस तरह के वीडियोस लगातार आ रहे थे, बहुत ही दिल दहला देने वाले, और उन वीडियोस में वो लोग भी दिखाई दे रहे थे कि किस तरह से बर्बरता से और निर्ममता से उसकी हत्या कर दी गई। और ये पहली गिरफ्तारी हुई है। और डिटेल्स ले लेते हैं। नीरज गौड़, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, पहली गिरफ्तारी इस मामले में निहंग सरबजीत की। बिल्कुल मीमांसा जी, मैं आपको बताऊं कि इस पूरे मामले में ये पहली गिरफ्तारी है जिसमें निहंग सरबजीत नाम का जो शख्स है उसको हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो कि किसान एकता मोर्चा का जो मंच है, ठीक वहीं पर ही ये सब लोग मौजूद थे, वहां से लाइव कर रहे थे। तभी उसी दौरान हरियाणा पुलिस की एक टीम वहां पहुंचती है, इन लोगों से बात करती है। उसके बाद में जो सरबजीत नाम का निहंग है उसको वहां से पुलिस हिरासत में लेकर के जाती है। उसके बाद में जो पुलिस के सीनियर अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि इस मामले में जो आगे की जो प्रोसेसिंग है वो की जा रही है, जिसमें यह है कि आगे अब जो है निहंग सरबजीत है उसको हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इससे पूछताछ की जाएगी। जो पूरा सीक्वेंस है उसको जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार बीती रात को हुआ क्या था, कैसे ये लखबीर सिंह नाम का जो शख्स है ये वहां पर पहुंचा था, इसके साथ में कैसा व्यवहार किया गया था, और ये भी बात है कि आखिरकार इस पूरे हत्याकांड में कितने लोग वहां शामिल थे। क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए सबूतों की, तो पुलिस के पास में पुख्ता सबूत हैं, क्योंकि जो कि वीडियो वहां पर बनाया गया था उसी के साथ में कई वीडियो पुलिस को मिले हैं, जिसमें तकरीबन 25 से ज्यादा जो वीडियो हैं वो हरियाणा पुलिस के हाथ में लगे हैं। हरियाणा पुलिस ने एक स्पेशल टीम बनाई है जो कि इस पूरे मामले की जांच कर रही है, जिसमें कई बड़े अफसर इसमें शामिल हैं। और इसी के साथ में आपको बताऊं कि अभी तो ये पहली गिरफ्तारी है, उसके बाद में इस पूरे मामले में आगे और भी गिरफ्तारियां होंगी, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, अगर आप देखेंगे इस वीडियो को तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी एक शख्स का ये काम नहीं है, इसमें और भी लोग इसमें शामिल हैं। और ये बात भी है कि क्या इसकी कोई पहले से प्लानिंग थी, ये अचानक से रात में किया गया ये पूरा हमला है, जिसके बाद में एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और उसका वीडियो बनाया जाता है। आखिरकार वहां जो लोग थे उन्होंने इसको बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? ऐसी तमाम बातें हैं जिसको लेकर के अब हरियाणा पुलिस जो सरबजीत है इससे पूछताछ करेगी। इसको कल कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिर इसको पेश करने के बाद में पुलिस इसकी रिमांड मांगेगी। कितने दिन की रिमांड मिलती है ये कोर्ट पर डिपेंड करता है, और उसके बाद आने वाले दिनों में इसमें और भी गिरफ्तारियां होंगी। जी मीमांसा जी। जी नीरज, और जिन वीडियोस का आप जिक्र कर रहे हैं, ऐसे बहुत से वीडियोस हैं जो कि सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें बहुत से लोग दिखाई भी दे रहे हैं, उनके चेहरे भी बहुत स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तो इन वीडियोस की जांच पड़ताल कर रही है इस वक्त हरियाणा पुलिस, और क्या बहुत ही जल्द हम देखेंगे, क्योंकि कुछ और नाम भी सामने आ रहे हैं। कई लोगों ने फेसबुक लाइव भी किया और हत्या की जिम्मेदारी भी लेते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। तो जल्द ही क्या उनकी भी गिरफ्तारियां होंगी? देखिए मीमांसा जी, मैं आपको बताऊं कि जो भी निहंग है वहां पर, जो कि ठीक जो किसान एकता मोर्चा का जो मेन वहां पर मोर्चा है,
ठीक उसके साथ में ही ये लोग रहते हैं। उनकी संख्या तकरीबन 200 से ज़्यादा है। इनके हाथ में हथियार हैं, जिसमें बात की जाए तलवार हैं, और इसी के साथ में वहाँ पर इनके पास में घोड़े भी हैं। और अगर हम बात की जाए पिछले दिनों की, तो हम लगातार देखते आए हैं, लेकिन जिस तरीके से जो कल रात में ये हुआ और इसकी भर्त्सना पूरे देश ने की है, क्योंकि जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, और इसी के साथ में अब इसमें बताया जा रहा है कि इसमें ये काम एक शख्स का नहीं है, इसमें और भी लोग शामिल हैं, जिसके बाद में इसमें अब और लोगों की गिरफ्तारियां होंगी। लेकिन जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उससे पूरा देश जो है वो सन्न है, क्योंकि एक बेरहमी से हत्या की गई। हत्या करने के बाद में उस शख्स को लोहे की जो वहाँ पर वो थी रोड थी, उससे टांग दिया गया। और इसी के साथ में अब इस मामले में पुलिस का कहना है कि मेडिकल करवाया जा रहा है, आगे की जो प्रोसेस है वो इसमें किया जा रहा है, जिसके बाद में आगे इसमें और भी गिरफ्तारियां होंगी। इसमें कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी नीरज, इस अपडेट के लिए आपका धन्यवाद। तो इस मामले में पहली गिरफ्तारी हो गई है। हरियाणा पुलिस ने निहंग सरबजीत को गिरफ्तार किया है, लेकिन जैसा कि वीडियोस में भी दिखाई दे रहा है, बहुत से लोग उस वक्त वहां पर मौजूद थे। और जो संयुक्त किसान मोर्चा है, हालांकि उनका कहना है कि इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन सवाल यह है कि वहां पर जब एक शख्स रहम की भीख मांग रहा था और जो आंदोलनकारी वहां पर मौजूद थे वो क्या कर रहे थे, उन्होंने पुलिस को क्यों नहीं सूचना दी? पुलिस वहां पर वक्त पर पहुंच गई होती तो वहां पर उसको बचाया भी जा सकता था, उसे अस्पताल अगर वक्त पर पहुंचा दिया गया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।